अब दूसरे श्लोक में, इससे पहले हम जयसेन स्वामी का मंगलाचरण भी पढ़ते हैं। नमः परम चैतन्य स्वात्मोत सुख संपदे परमागम साराय सिद्धाय परमेष्ठने। आचार्य जयसेन स्वामी ने सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया है। इस मंगलाचरण में सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया है। कैसे हैं सिद्ध परमेष्ठी? जो परमागम में सारभूत हैं और जो आत्मा के आश्रय से उत्तम सुख को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को वंदन करते हैं। जो परम चैतन्य में निज आत्मा के आश्रय से उत्पन्न सुख रूपी संपदा से संपन्न है, परमागम के सारभूत हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार है। उन्होंने सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार किया जो परमागम के सारभूत हैं, माने परमागम का सार को जिन्होंने प्राप्त किया है, वे सिद्ध परमेष्ठी हैं। कैसे हैं वे? उत्पन्न सुख रूपी संपदा से संपन्न हैं और परम चैतन्य में निज आत्मा के आश्रय से उन्होंने सुख रूपी संपदा को प्राप्त किया है। जो परमागम के सारभूत जो सिद्धत्व स्वरूप है, उसको प्राप्त किया है। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। अब देखो, दूसरे कलश में भी किसको नमस्कार, किसकी महिमा गाते हैं, किसकी स्तुति करते हैं। हे लोलुप्त महामोह तमस्तो जयत पदा प्रकाश जगत तत्वम अनेकांतमयम महा। तो महामोह रूपी अंधकार समूह को लीला मात्र में नष्ट करता है और जगत के स्वरूप को प्रकाशित करता है, ऐसा अनेकांत में तेज सदा जयवंत हो। अनेकांत में तेज माने ज्ञान, वो जयवंत हो। अनेकांत में ज्ञान दो प्रकार से है। एक तो वह श्रुत ज्ञान जिसने अनेकांत स्वरूप आत्मा को जाना है, और एक वह केवल ज्ञान जिसके ज्ञान में अनेकांत स्वरूप वस्तु प्रकाशित हुई है, और एक वह ज्ञान का निमित्त वह जिनवाणी जिसमें आत्मा का जिसमें अनेकांत स्वरूप का प्रतिपादन है। इस प्रकार तीन प्रकार से अनेकांत की महिमा गाई है। क्या ख्याल? तीन प्रकार अनेकांत समझ में आया ना? पहले दो प्रकार समझो, एक ज्ञान रूप और एक वाणी रूप। वाणी रूप जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, दिव्य ध्वनि है, जो अनेकांत स्वरूप को प्रकाशित करने वाली है। और दूसरी वो सर्वज्ञ परमात्मा का ज्ञान जिसमें सर्व अनेकांत स्वरूप वस्तुएं प्रकाशित हैं। तीसरा वह छद्मस्त का ज्ञान जो अनेकांत स्वरूप वस्तु को
अपने ज्ञान में जानता है, उस ज्ञान का नाम भी अनेकांत है। ऐसे तीन प्रकार के अनेकांत की महिमा स्तुति आचार्य अमृतचंद्र देव ने दी है। अब उस अनेकांतमयी ज्ञान का चमत्कार बतलाते हैं। उस अनेकांतमयी ज्ञान का चमत्कार क्या है? कि वह महामोह रूपी अंधकार के समूह को लीला मात्र में नष्ट करता है और जगत के स्वरूप को प्रकाशित करता है। क्या ऐसा वो अनेकांत स्वरूप का चमत्कार है? कैसा चमत्कार है कि जहां अनेकांत स्वरूप वस्तु ज्ञान में भाषित होती है, वहां महामोह का अंधकार विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है लीला मात्र में। माने खेल खेल में वो अनेकांत स्वरूप ज्ञान में का ऐसा प्रकाश है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार छट जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही इस अनेकांत स्वरूप वस्तु के ज्ञान के होते ही महामोह रूपी अंधकार नाश को प्राप्त होता है, क्षण मात्र में नाश को प्राप्त होता है। जब ये अनेकांत स्वरूप वस्तु अनुभव में आती है तो क्षण मात्र में यह महामोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और जगत का स्वरूप यथावत प्रकाशित हो जाता है। ऐसा यह अनेकांत स्वरूप ज्ञान है। क्या समझ में आया? जिसको होता है उसके मोह का नाश हो जाता है और जिसको नहीं होता है उसके मोह का भूत सवार रहता है। क्या समझ? और जिसको भी यह अनेकांत स्वरूप वस्तु का ज्ञान होता है उसका महामोह रूपी अंधकार विनाश को प्राप्त होता है। क्या समझ में? ऐसा इस अनेकांत स्वरूप ज्ञान का अद्भुत चमत्कार है, प्रताप है, महिमा है इसकी कि इससे मोह रूपी अंधकार अवश्य ही नष्ट हो जाता है। जो अनेकांत स्वरूप वस्तु को प्रकाशित करता है, अनुभवता है, उसके ज्ञान का ये चमत्कार है। जो एकांत दृष्टि वाला है, जिसने वस्तु के अनेकांत स्वरूप को नहीं जाना है, ऐसे ग्रहित मिथ्या दृष्टि का अज्ञान नष्ट नहीं होता है। दो प्रकार का मिथ्यात्व होता है, एक अग्रहित और एक ग्रहित। अग्रहित मिथ्यात्व तो अनादि से कर्म नो कर्म में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि रूप होता है। और ग्रहित मिथ्यात्व जो धर्म के नाम पर एकांत विपरीत संशय अज्ञान जो है वो सब जो हमने धर्म के नाम पर सीखा है और वह अनेकांत स्वरूप नहीं है, एकांत ग्राही है, वो सारा का सारा मिथ्या अंधकार अनेकांत स्वरूप वस्तु के अनुभव से नष्ट हो जाता है। क्या समझ? ऐसा अनेकांत स्वरूप
अपना आत्मा अनेकांत स्वरूप है और उसका जो अनुभव होता है तो ये महामोह रूपी अंधकार नाश को प्राप्त हो जाता है। ऐसे अनेकांत की महिमा दूसरे श्लोक में आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रकट की है। इनकी अ, इन पर भावानुवाद वृंदावन दास जी ने भी लिखा है। मैं उसे आपको सुनाता हूँ। पहले श्लोक का भावानुवाद उन्होंने इस तरह लिखा है। महातत्व महनीय मह महाधाम गुण धाम चिदानंद परमात्मा बंदो रमता राम। अपने आप में रमण करने वाला चिदानंद परमात्मा गुणों का धाम है, महान तेजवान है, महनीय है, महान है और महातत्व अर्थात सर्वश्रेष्ठ तत्व है। उस चिदानंद परमात्मा की मैं वंदना करता हूँ। इसी प्रकार दूसरे श्लोक पर उन्होंने लिखा है। पुनः दमन सुबचन अवन रमन स्यात पद शुद्ध जिनवाणी मानी मुनि पर घट में करो सुबुद्ध। जिस जिनवाणी को श्रेष्ठ मुनिराजों ने इस पृथ्वी में सुवचन रूप सम्यक नयों से कुनयों का दमन करने वाली स्याद पद में रमन करने वाली शुद्धि प्रदाता मानी है, वह जिनवाणी मेरे हृदय में सुबुद्धि उत्पन्न करे। ऐसी भावना इस श्लोक के भावानुवाद में वृंदावन दास जी व्यक्त करते हैं। कहते हैं जिस जिनवाणी को श्रेष्ठ मुनिराजों ने वीतरागी दिगंबर संतों ने इस पृथ्वी में सुवचन रूप सम्यक नयों से माने सम्यक नयों के द्वारा और मिथ्या नयों का नाश कर दिया है, दमन कर दिया है, मिथ्या नयों की मिथ्या भ्रांति को मिटा दिया है। ऐसे स्याद पद में रमने वाली शुद्ध प्रदाता मानी है, वह जिनवाणी मेरे हृदय में सुबुद्धि उत्पन्न करे। इस प्रकार से वृंदावन दास जी ने दूसरे श्लोक पर अपना भाव व्यक्त किया है। तो प्रथम श्लोक में जो सर्वव्यापी है, चैतन्य स्वरूपी है, जो स्वानुभव से प्रसिद्ध है, ऐसा उत्कृष्ट आत्मा परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। और दूसरे कलश में उस अनेकांत मई ज्ञान और वाणी को वंदन करता हूँ, स्तुति करता हूँ, जो लीला मात्र में महामोह रूपी अंधकार के समूह को नष्ट कर देता है और जगत के स्वरूप को प्रकाशित करता है। ऐसे अनेकांतमयी ज्ञान और वाणी को वंदन करके हम आज की व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। शेष व्याख्या आगे चले।